हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर बी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, वो किस फॉर्म में काम करता है। आज हम उसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि जैसे हमने एक सोर्स चार्ज मान लिया। मान लो हमने कोई चार्ज क्यों मान लिया, ठीक है। कोई सोर्स चार्ज क्यों मान लिया और इसका फील्ड हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ तक इसका फील्ड है। फील्ड का मतलब है कि ये यहाँ तक इसका एरिया है, यहाँ से ना तो कोई इसके अंदर ना कोई चार्ज आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। मतलब ये यहाँ इस एरिया तक ये अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा, ठीक है। ये हमने कोई सोर्स चार्ज क्यों मान लिया, मान लो। और इसको चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज भी ले लिया। टेस्ट चार्ज हमने मान लो क्यों नोट ले लिया। क्यों नोट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज। इसका बहुत ही कम वैल्यू का चार्ज है। अब इसी से एक्सपीरियंस कराएंगे कि इसका फील्ड कहाँ तक है। अब जैसे हम इस क्यों नोट को, ये टेस्ट चार्ज है हमारा, इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ इसके फील्ड में यहाँ तक लेके गए। मान लो यहाँ भी इसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, कि ना तो अट्रैक्शन हुई ना रिपल्सन हुई है। अब जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ बढ़ाता हूँ, इसको यहाँ बढ़ाने के बाद अब इस पे क्या इफेक्ट हुआ, ये क्या करेगा, ये चार्ज जो सोर्स चार्ज था इसको बाहर धकेल देगा। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर धकेलेगा। बाहर धकेलना मतलब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इससे हमें ये जब यहाँ पे लेके जाएंगे तब भी ये यहाँ से रिपेल करेगा, यहाँ लेके जाएंगे तब भी ये यहाँ से। इसका मतलब इस जो ये सोर्स चार्ज है इसका फील्ड यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहां तक ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ये टेस्ट चार्ज जहां तक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये टेस्ट चार्ज, ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, स्पेस अराउंड ए टेस्ट चार्ज, स्पेस around a test charge in which it experience a force। ये क्या है, जहां एक स्पेस अराउंड, ये टेस्ट चार्ज इसका स्पेस ये है, यहां तक ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, यहां तक करेगा, यहां तक करेगा। जहां तक ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वहीं तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमारा सोर्स चार्ज से हमने टेस्ट चार्ज कर लिया, ये इसकी डेफिनेशन है। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। एक बार और दोबारा से बता देता हूं कि ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज हमने ले लिया, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसका फील्ड ये यहां तक है। एक हमने टेस्ट चार्ज ले लिया जो क्यू नोट से हमने डिनोटेड करा दिया, वेरी स्मॉल चार्ज है, ये आपने ध्यान रखना है। अब जब हम इसको इसके पास लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज था ये एक्सपीरियंस क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कि इससे अंदर से बाहर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब रिपल्सन हो रही है। तो इससे ये हमें प्रूफ मिला कि जो ये सोर्स चार्ज था इसका फील्ड यहाँ तक है, ये अपने अंदर किसी चार्ज को नहीं आने देगा। और यही इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बात क्लियर है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना। आगे एक छोटी सी डेफिनेशन ही है इसी की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे एक लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, हमें पता लगता है कि लाइट क्या है। जैसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो हमें रोशनी ज्यादा मिलेगी, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो क्या होगी, रोशनी कम मिलेगी। वही क्या है, इसकी इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी। तो इससे हमें
इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या करती है, स्ट्रेंथ को मेजर करती है, स्ट्रेंथ को मेजर करेगी। अगर स्ट्रेंथ को मेजर करेगी तो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच measure the strength of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज। यही हमने किया ना, यहाँ पे फोर्स चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है कोई फोर्स, वही इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी एक डेफिनेशन भी बन जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको ध्यान से समझना आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। गौर करे रखिए इस पे और हम बढ़ेंगे आगे। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। और मैं जैसा आपको कह रहा हूँ, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करें, मैं आपका जल्द ही रिप्लाई दूंगा। और मैं मानता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे इसकी क्वालिटी में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलो, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ाते हैं। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने बात की, चलो इसकी हम यूनिट और डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फोर्स की क्या होती है जी, बताइए, आपको पता है, न्यूटन पर। चार्ज की क्या होती है, कूलम, N/c, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, फिजिक्स के अंदर यूनिट इज वेरी कंपलसरी, सो टेक आउट एवरी यूनिट फ्रॉम सोल आउट। सोल आउट करने के बाद आपने यूनिट को लगाना है। ये इसकी इलेक्ट्रिक, और एक नंबर में उसको पूछा भी जाता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, न्यूटन हो गया। न्यूटन का हमारा क्या होता है, MLT-2 बाय कूलम। कूलम का क्या होता है, AT। ये चार्ज का, ये आपने पढ़ा है 11th में, MLT-3A-1। ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी और डेफिनेशन कर लेते हैं। आपने ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको ऐसे पढ़ा जाए या पहले नोट आउट कर लो, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा उसको रीड आउट करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई बेस्ट। तो हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज पे हम उसकी इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज पे हम इसकी इंटेंसिटी निकालते हैं। अब इसी के लिए क्या कर लेते हैं, हम एक चार्ज ले लिया, ये चार्ज ले लिया Q, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है Q0। इसके बीच की जो डिस्टेंस हमने R ले ली, हम उसको A और B से डिनोटेड करा देते हैं, B से डिनोटेड करा देते हैं। इसके बारे में जैसा हमने लिखा उसी के बाद ऐसे आप लिख भी लेना। कैसे, लेट अस कंसीडर, हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस
Q and Q naught separated by a distance r, separated by a distance r। देखो अब हम यहां से सोल्व करेंगे इसको। एफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, और हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। और देखो अभी हमने किया निकालना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही हमारे था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एफ बाय क्यू नॉट, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। अब यही हमने पढ़ा भी है और ये हमारा फॉर्मूला है। हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई क्यू नॉट क्या होता है, ई होता है। ई क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये भी हमारा ठीक है। या थोड़ा सा और इसको एक्सप्रेस करना चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो, यूनिट वेक्टर को हटा सकते हो। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब इसका सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पहले और 1 ये 3 और आर कैप, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको सोल्व आउट किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अगर हम इसको ग्रुप में डिफाइन करना चाहे तो ग्रुप में कैसे सोल्व कर सकते हैं, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप मतलब बहुत सारे चार्ज। अगर उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहे तो वो कैसे होगा, वो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बाय, चलो इसको पहले ये बाहर निकल लेते हैं इसको, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिमेशन आई इक्वल टू 1 to n ले लेते हैं, मतलब बहुत सारे चार्जेस, क्यू आई आर क्यूब और आई आर वेक्टर आई। इसी को मैंने एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे क्यू आई ले लिया मैंने, ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख लिया है, आर आई की क्यू मतलब यहाँ पे जैसे भी 1 रखेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 3 रखेंगे यहाँ 3, यहाँ 3, अप टू सोन ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 अप टू सोन एन, ऐसे चलता जाएगा। तो ये ग्रुप में हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा चैनल अभी हमने स्टार्ट किया है, इसलिए सपोर्ट करें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थोड़ी क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो हम इसको जल्दी ही सोल्व आउट करेंगे। और अपने फ्रेंड हैं जो उनको भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। हमने आपके बेनिफिट के लिए हमने चैनल को स्टार्ट किया है ताकि आपको बेनिफिट हो सके, लॉकडाउन के अंदर आपकी कोई समस्या ना रहे। इसलिए जो फ्रेंड 12th में हैं उनके पास आप सब्सक्राइब करें और भेजें। ठीक है, थैंक यू।